अंतर्विकल्प शून्यस्य बहिः स्वच्छन्दचारिणः दशेव दशास्ततः तृषा एव जानते। अर्थात जे भितरु तो विकल्प शून्य अटे संकल्प शून्य अटे। वीडियो गोटे लाइक शेयर कर दियंतु। एमती नुआ नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब। आत्मा साक्षात्कार अर्थ कौन? जहा सबु दुखरु चिरकाल पई मुक्ति, परम आनंदर प्राप्ति। जे आनंद को प्राप्त कला परे आउ दुख रहिबन, मनरे शोक नहीं, चिंता नहीं, सेपरी आनंद। जे आनंद परे आउ ताठू अधिक आउ किछि आनंद नहीं, ताहाको आमे आत्म साक्षात्कार कहिथांतु। अच्छा, यार उपलब्धि केमिति? यार उपलब्धि कौन? यार उपलब्धि हला परे कौन ज्वर हब नहीं, देह असुस्थ हब नहीं, ना भोक लागिब नहीं, ना शोष हब नहीं। क्षुधा ज्वर ए सब दूर करिबा आत्मानुभवर फल नुह। क्षुधा मते होउछि, ज्वर आसुछि, भोक होउछि, शोष हेउछि, अशांत लागुछि, ए भलिया भिन्न भिन्न चिंतन रु हमको जे अनुभव जे आनंद दूर करि थाए ताकू आमे आत्मानुभव कहि थांती। ताहा आत्म साक्षात्कार। आमे बुढ़ा ही गले बा आमे हमर के प्रशंसा करूची, के निंदा करूची, ए सबु तो हमको जे दूर रे रखुची ताकू आमे आत्मानुभव कहिबा। तुमे केते भी ईश्वरंकर निकटतर हो जाओ, ईश्वरंकर अनुभव कर, हृदय भगवान का दर्शन कर, तथापि प्रारब्ध केबे दूर हेबो नहीं। जंत्रणा तो शरीर रे थाए, दुख तो मन रे थाए, क्षुधा तो पेट रे थाए, ये सब रहिबो। तथापि ईश्वरंक अनुभव आमको चिरकाल पई समस्त दुखरु दूर कर दे थाए। अनुभव जहाँ को हेची से ज्ञानी, जहाँ को हे नहीं से अज्ञानी। कारण बाह्य प्रभाव समस्त पक्षरे रहिबो। जे ईश्वर को अनुभव करिछि, जे करि नहीं। किंतु ईश्वर को अनुभव करिथिबा व्यक्ति बाह्य प्रभाव रे अज्ञानी व्यक्ति भासी जीव, दुर्बल होई जीव, निज को दुखी मने करिवो। किंतु जे ईश्वर को अनुभव करिथिबो बा ईश्वरंकर भक्ति रे थिबो, से भाविबो जे ना एहा मो शरीर को हेछि, शरीर पाई मते नहीं, एभली अनुभव करिवो एवं दृढ़तार सहित निज स्थिति रे निजे अटल रहिबो। खिन्नोपि न च खिद्यन्ते। से माने जेते दुखी हेले मध्य ज्ञानी पुरुष निजको केबे दुखी अनुभव करे नहीं। हृदय रु से माने सर्वदा शांत अनुभव करती एवं मनरे तांको शांति अनुभव रही थाए। समस्त पाखरे से माने प्रिय हो जाती, स्नेही हो जाती। सही भली व्यक्ति संसार रे विरल। रामायण रे एमिति एक उदाहरण आसी थाए, अरे मो पुओ मरीगला, मु एबे केमिति बंचिबी, मो संसार उजड़ी गला, ओ कि दुख। एपरी करी जेतेबेले वशिष्ठ गंगा नदी को डेइबा पई चेष्टा करती, गंगा माता को जलस्तर धीरे धीरे तलकू खसिबारे लागिला। एहा देखि वशिष्ठ पुणी ऊपर को आसी निज बेकरे दौड़ी लगाई पत्थर बांधी डेइबा को चेष्टा करिले। सेतिबेले मां गंगा तांको सम्मुख रे प्रकट हेले। गंगा माता प्रकट होई कहिले, हे महाराज, आपण को भली आत्म साक्षात्कारी महापुरुष ज्ञानी जदि एपरी काम करिवे ताहले मते दुख लागिबनी, मते कष्ट हबनी, मते तो पाप लागिबो। पुत्र शोकरे पड़ी एपरी करिबा आपण को प्रति शोभा दे नाही महाराज। आम परि तीर्थ माने आपणकर पवित्र सत्संग सुनिया पई आपणक चरण पाखक आसी थांती। एहा सुनी वशिष्ठ कहिले, अरे पुत्री, तू मते कौन उपदेश देउछु? मु आत्महत्या करुछि। आत्महत्या भाव चित्तरे आसिला। चित्त तो प्रकृति अटे, आउ मु प्रत्येक शरीर विराजमान, कोटि कोटि शरीर विराजमान।
ମୋର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଦେଖ କିପରି ଜ୍ଞାନ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତାରେ ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ବିକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟସ୍ୟ ବହିଃ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦଚାରିଣଃ ଦଶେବ ଦଶାସ୍ତତା ଏବ ଜାନତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭିତରୁ ତ ବିକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ସଂକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ତାର ସେହି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିନେଲା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନେଲା, ଆତ୍ମାନୁଭବ କରିନେଲା, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ଆତ୍ମାନୁଭବକୁ, ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆମ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଆତ୍ମାନୁଭବୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମବୈତି ନିତ୍ୟଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍କଳମହଂ ନ ଚ ଭୂତ ସଂଘଃ। ଆତ୍ମା ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ କି ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କେବେ ହରାଇ ନଥାଏ ବା ଅଜ୍ଞାନ କେବେ ତାଙ୍କ ଛାଇ ମାଡ଼ି ପାରି ନଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସୁକଦେବ, ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି, ବାମଦେବ ଋଷି। ଏମାନେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଆତ୍ମାନୁଭବକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।